दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कंटेंट पसंद आते हैं तो अपने राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बंधुओं के साथ इस चैनल के लिंक को साझा भी करें। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है जाकिर नायक, जहालत और पाकिस्तान। डॉक्टर जाकिर नायक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2016 में भारत से भाग गया क्योंकि उसे डर हो गया था, उसे अंदेशा हो गया था कि भारत की सरकार उसे गिरफ्त में लेगी और उसका जो साम्राज्य चल रहा था, उसका एक चैनल था जिसका नाम था पीस टीवी। जैसे पीस टीवी के माध्यम से वो अपने इस्लाम का प्रचार करता था, लोगों को कन्वर्ट करता था, हिंदू से मुसलमान बनाता था, या कोई क्रिश्चियन है तो उसको भी मुसलमान बनाता था। उसका मुख्य धंधा था कन्वर्सन करना, और कन्वर्सन के नाम पे वो विदेशों से फंडिंग लेता था। भारत में भी फंडिंग काफ़ी उसकी होती थी। और उसका एक टीवी चैनल था, पीस टीवी नाम था। जैसे हम शांतिप्रिय समुदाय कहते हैं, उसी हिसाब से ये अपना चैनल का नाम भी रखा था, पीस टीवी। मतलब ये दोनों चीज़ आपस में कितने विरोधाभास हैं, पीस, शांतिप्रिय समुदाय और मुसलमान समाज। तो ये दोनों चीज़, शांतिप्रिय समुदाय और पीस टीवी और मुसलमान समाज, कितने विरोधाभास है। ये शब्द ही आपस में कितना विरोध पैदा करते हैं, आपस में कोई समानता ही नहीं है। लेकिन इस्लाम को मानने वाला जाकिर नायक, सॉरी डॉक्टर जाकिर नायक, उसे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है भारत से, वो कन्वर्सन करता था पीस टीवी के माध्यम से, बड़े बड़े जलसे करता था। और उसकी फंडिंग का एक सोर्स कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी उसे भरपूर फंडिंग करती थी और उसे फैसिलिटेट करती थी। जहाँ भी कांग्रेसी राज्य रहता था वो वहाँ पे जाता था, कन्वर्सन करता था, मजमा लगाता था, मेला लगाता था और लोगों से बातचीत करता था। और देखिए, और इसके पहनावे में भी कितना बड़ा विरोधाभास है। ये टोपी पहनता था, ऊपर से कोट और टाई लगा लेता था, और इसका जो पतलून थी, उसकी जो पतलून थी या पैंट थी, वो पैंट ऐसा पहनता था, पैंट ऊपर चढ़ा हुआ रहता था। उसमें से आपको मोजा दिखाई देगा, पूरा मोजा उसको मोजा दिखाई देगा, जूता दिखाई देगा। जूता तो खैर दिखना ही है, लेकिन मोजा भी पूरा साइज का मोजा भी दिखाई देगा। वो अपने आप को दिखाता था कि मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, लेकिन कोट और टाई भी पहनता था। तो इस तरह का पहनावा था। खैर 2016 में इसको भागना पड़ा। इसलिए भागना पड़ा क्योंकि इससे मालूम हो गया था कि इसका साम्राज्य अब ख़त्म होने वाला है और भारत की सरकार इसकी जाहिलियत को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये अरेस्ट होने वाला है। तो जैसा कि आपको मालूम है, भले सरकार भाजपा की हो, लेकिन सिस्टम अभी भी उनका ही चल रहा है। आज 10 साल हो गए करीबन, लेकिन सिस्टम अभी भी वामपंथियों का ही चल रहा है। खैर उसको भागना पड़ा। उसे खबर हो गई कि भारत सरकार उसे बहुत जल्द अरेस्ट करने वाली है। इस कारण वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया और जाके मलेशिया में बस गया। तो लगता है अब मलेशिया में भी उसके लिए काफ़ी धरती गर्म हो रही है। अब मलेशिया में भी रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारत की सरकार ने ज़रूर उस पर, मलेशिया पे दबाव बनाया होगा कि इसे सरेंडर किया जाए भारत को, क्योंकि ये भारत से भागा हुआ भगोड़ा है और इसे भारत में सरेंडर किया जाए ताकि इसके पापों की सज़ा, इसने अब तक जितने भी पाप किए हैं, जितना भी कन्वर्ट कराया है, जितने भी फॉरेन फंडिंग ली है, उसका हिसाब किताब किया जाए इसका। तो जाहिर है वहाँ भी वो इकोसिस्टम में अपना आदमी बैठाया होगा। तो अब वो नए ठौर की तलाश में है। अब उसे नया ठौर चाहिए जहाँ से भारत उस पर हाथ भी लगा सके। तो इन ठौर तलाशते तलाशते उसे लगा कि पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसे शांति से रह सकता है। इसीलिए वो अभी पाकिस्तान में अपने ठौर की तलाश में गया है। हालांकि वो उसे चीफ मेहमान का ऑनर दिया गया है और वो पाकिस्तान का एक सरकारी मेहमान बन के वो गया हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके अपनी जाहिलियत वो दिखा रहा है। उसके अब
उसका जो जो संदेश देता है, जो भी वो प्रवचन देता है या लोगों से कन्वर्सेशन करता है, तो इस कन्वर्सेशन से मालूम चलता है कि उसकी जाहिलियत कितनी अंदर तक धसी हुई है, उसमें जाहिलियत। और भारत से इसी कारण उसे भागना पड़ा था, क्योंकि वो जाहिल भी था, लोगों में जाहिलियत फैलाता था, प्लस वो लोगों को उग्रवाद की तरफ भी धकेलता था। तो अब चूंकि पाकिस्तान गया है, तो पाकिस्तान में वो हर दिन उसके अलग अलग जगह मजमे लग रहे हैं। कहीं वो लोगों से बात भी करता है, और लोगों से बात करता है, इंटरव्यू दे रहा है, तो इससे मालूम चलता है कि उसमें जाहिलियत कितनी भरी हुई है। और जैसे प्याज होता है ना, प्याज में आप छिलके उतारते जाइए, तो उसी तरह जाकिर नाइक का भी एक एक छिलका पाकिस्तान में उतर रहा है। और अब तो पाकिस्तानी लोग भी बोलते हैं कि ये कहाँ से जाहिल आदमी आ गया, अच्छा हुआ भारत ने इसको अपने यहाँ से भगा दिया। और ये पाकिस्तान में आके सारा गुड़ गोबर कर रहा है, और वहाँ जो सामाजिक समरसता, सामाजिक जो भी ढांचा है, उसको छिन भिन करने में लगा हुआ है। उसकी जाहिलियत इतनी है कि वो किसी मंच पे था पाकिस्तान में, और वहाँ पे कुछ अनाथ बच्चियों को बुलाया गया, साथ में फ़ोटो शायद खिंचवाना था, तो फ़ोटो खिंचवाने से उसने मना कर दिया। अनाथ बच्चियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि ये बच्चियाँ अपवित्र हैं, मैं इनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता। इसमें सोचिए जाहिलियत कितनी है। ये महिला पत्रकार के साथ इंटरव्यू घंटों बैठ के दे सकता है, लेकिन एक यतीम बच्चियों के साथ, 14-15 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ फ़ोटो ऑफ था, तो फ़ोटो खिंचवाने से इसने मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना है कि औरतें अपवित्र होती हैं और अपवित्र लोगों के साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता। सोचिए जाहिलियत कितनी है। तो जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक एक छिलके उसके उतर रहे हैं। छिलका जब उतर रहा है, जब छिलका समाप्त हो जाता है तो कुछ नहीं रहता है, प्याज मैंने ख़त्म कहानी। उसी हिसाब से है, अब इसके छिलके रोज़ उतर रहे हैं। इसकी जाहिलियत है, मैंने दोगलापन, जाहिलियत है, दोगलापन है, क्या नहीं है। मैंने कौन सी समाज, एक आदमी में क्या बुराइयां होनी चाहिए, कौन सी बुराइयां नहीं है इसमें, वो सोचने वाली बात है। वो महिलाओं के साथ, एक यतीम बच्चियों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाता है, लेकिन महिला पत्रकार के साथ बैठ के घंटों इंटरव्यू दे सकता है। और उस इंटरव्यू में वो ये भी कहता है कि अगर किसी महिला को आप 20 मिनट देख लेते हैं और आपके अंदर अगर कुछ होता नहीं है, कोई भी महिला है उसको अगर 20 मिनट देख लेते हैं और आपके अंदर कुछ होता नहीं मतलब क्या है कि आपके अंदर अगर कुछ सेक्सुअल एरोजमेंट नहीं होता है तो आप नॉर्मल नहीं हैं। सोचिए कितनी बड़ी, मैंने कितना बड़ा जाहिल है। अगर किसी औरत को आप 20 मिनट देख लेते हैं, या एंकर, किसी समाचार पढ़ने वाली एंकर को भी अगर 20 मिनट देखते हैं या समाचार सुनते हैं और आपके अंदर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं से मतलब है आपके पास कामुक वासना अगर नहीं आती है तो आप नॉर्मल नहीं हैं, इस तरह के बयान देता है। तो ये समझिए ये औरत को किस नज़र से देखता है। इसके घर में माँ भी होगी, किस माँ ने इसको जना होगा, ये माँ के बारे में भी ऐसे ही सोचता होगा। यदि किसी औरत को एक न्यूज़ एंकर उसके बारे में ये ऐसा बोल सकता है, तो अपनी माँ के बारे में भी इस तरह बोल सकता है, अपनी बहन के बारे में बोल सकता है, अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल सकता है। तो सोचिए जाहिलियत कितनी भरी हुई है इसमें। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इसके पाकिस्तान में समय बीतते जा रहा है, तो इसका क्या चरित्र है उजागर होते जा रहा है। शुरू में उसे पाकिस्तान जाते ही कहा कि पाकिस्तान एयरलाइंस वालों ने मुझे 1000 किलो का सामान लेके जा रहा था पाकिस्तान, माने 1 टन का सामान। ये और इसके पुत्र गए थे, 1 टन का सामान लेके साथ में गए थे। अरे भैया क्या लेके जा रहे हो 1 टन का सामान? लगता है वो पाकिस्तान में बसना ही चाहता है। और उसे इस चीज़ की शिकायत थी कि 1 टन का जो सामान लाया, इसके पूरे चार्जेस उसको देने पड़े, क्योंकि इसने इधर उधर फ़ोन किया कि इसमें डिस्काउंट दे दिया जाए। आपको मालूम है कि आप एयरलाइंस में यात्रा करते हैं तो एक सामान का लिमिट होता है। भारत पे ये लिमिट 35 किलो का है, कहीं कहीं 25 किलो का है। 25 किलो से ज़्यादा सामान नहीं ले सकते। ये अपने साथ 1 टन का सामान लेकर घूम रहा है।
इसका मतलब ये जाहिर है पाकिस्तान में अपनी ठौर की तलाश में गया है। वो देखता है कि मलेशिया में अब धरती गर्म हो रही है, मलेशिया की सरकार कब इसको पकड़ के भारत के हवाले कर देगी। और पाकिस्तान में तो ऐसे भी हिंदुस्तान में गुनाह किए हुए बहुत अपराधी रहते हैं, आतंकी लोग रहते हैं, दाऊद इब्राहिम रहता है, अजहर मसूद रहता है, इस तरह बहुत लोग हैं छुप के रहते हैं। मैं भी छुप के पाकिस्तान में ही रहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में सेफ़ है। मलेशिया से तो की धरती गर्म हो रही है, मलेशिया से उसको कुछ दिन में भागना ही है, तो पाकिस्तान सेफ तलाश में गया है। इसीलिए तो 1000 किलो मतलब 1 टन का सामान साथ में लेके गया है। भैया आप किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप कितने दिनों के लिए जाए तो 1 टन सामान लेके थोड़ी जाएंगे। आपके पास 2 अटैची हो गए, उसमें कपड़े होंगे आपके पास, आपको रहना होटल में है, कपड़े लेके गए, कपड़े लेके वापस आ गए। लेकिन नहीं, वो 1 टन का सामान लेके गया है और उसमें भी उसको डिस्काउंट चाहिए, उस हरामखोर को डिस्काउंट चाहिए उसमें। और इसके लिए उसने फ़ोन कर दिया। अब वो सरकारी मेहमान है सरकारी मेहमान है, और पीआई वालों ने उसको भी पूरा पैसा वसूल किया। मतलब सरकारी मेहमान की पाकिस्तान में कोई इज्जत ही नहीं है। अगर भारत में कोई सरकारी मेहमान आएगा तो कितना भी सामान ले आया, ठीक है भैया, सरकारी मेहमान है, अलाउ करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, सामान जांच के बाद अंदर लिया जा सकता है। लेकिन पीआईए वाला ने, क्योंकि पीआईए की हालत ख़राब है, वो कुछ भी डिस्काउंट में नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट करना है, उनका जो घाटा है उसको कम करना है। तो अब 1000 किलो का सामान फ्री में देने लगे तो कितना नुकसान है उनमें। तो उन्होंने जाहिर है उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उससे पूरा भाड़ा, पूरा जो भी उसका चार्जेस है, लगेज चार्जेस पूरा लिया गया उसको, तब उसको अंदर किया गया। तो इस चीज़ की तकलीफ़ है उसको, इस चीज़ की तकलीफ़ है, तभी तो इस चीज़ को सार्वजनिक सभा में कहा उसने, बताया कि मैं भारत में रहता तो मेरे को फ्री में कर दिया जाता, एक मुसलमान होने के नाते। मतलब कांग्रेस के समय में मुसलमान को कितनी सहूलियतें हासिल थी, वो यही कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि भारत आज भी बहुत अच्छा देश है, उसके लिए नरेंद्र मोदी खराब है, लेकिन भारत रहने के हिसाब से बहुत अच्छा देश है, वो कह रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी उसे गाली दे रहे हैं। शुरू में तो उसको कुछ बर्दाश्त किया, फिर इसकी जहालत देखने के बाद पाकिस्तानी अब लोग अब उसको गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने इसे ठीक किया कि इस पर केस वेस लगाया और इसको भागने पे मजबूर कर दिया। अब ये जाके पूरे मलेशिया में बस के मलेशिया से अपना जो भी काम करना है कर रहा है, लेकिन मलेशिया भी अब उसको भगाने के चक्कर में है, या उसे हो सकता है भारत के हवाले कर दे। यही सब चीज़ देख के वो पाकिस्तान आया नए ठौर की तलाश में। अब पाकिस्तान में रह रहा है, प्रीच कर रहा है, और वो चाहता है कि पाकिस्तानी लोग कहे कि भैया आप यहीं पे रह जाओ, यहीं पे अपना हमें मैंने हम तो कट्टर है ही, हमें और कट्टरवादी बना दो। पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानी अब उसके गाली दे रहे हैं। उसकी सोच ऐसी गंदी है जो महिलाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन महिला के साथ, किसी महिला बच्ची के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता है, लेकिन वो महिला पत्रकार को बैठ के घंटों इंटरव्यू दे सकता है। और एक पॉइंट है इसका, अच्छा इसने और एक चीज़ कहा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको जन्नत में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अपना जन्नत जाने का चांसेस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गया हुआ है। वो पाकिस्तानियों को कह रहा है अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर मैं भी पाकिस्तान में हूँ तो मेरे जन्नत जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिलियत हम खुल के कर सकते हैं, उसका ये भी कहना है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या होगा जो पाकिस्तान से डंकी मार मार के सब यूरोप में भागे हुए हैं। आज पाकिस्तान की आज यूरोप में जितने अप्रवासी हैं, अप्रवासी मुस्लिम है, उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा है, जो कि डंकी की रूट से, डंकी मतलब अवैध तरीके से यूरोप में पहुँचे हैं। कोई इंग्लैंड में है, कोई डेनमार्क में है, कोई नॉर्वे में है। तो वो लोग वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है, उनको स्वर्ग में जाने के चांसेस ज़्यादा है। सोचिए जाहिलियत कितनी है। इसको अच्छे कर्म करो, ये चीज़ नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में मरते हैं तो आपको जन्नत जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक, पाकिस्तान को मुबारक हो,
और अपनी जाहिलियत फैलाओ, क्योंकि जितना जाहिलियत पाकिस्तान में फैलेगा उतनी जल्दी वो देश धरती से मिटेगा। उस देश का मिटना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर इस क्षेत्र में शांति आएगी। नहीं तो उग्रवाद की समस्या भारत में जो भी है, इसका मूल कारण पाकिस्तान ही है। और ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जिसे जाकिर नाइक जैसे लोग बढ़ावा देते हैं, इस कारण भी ये उग्रवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है। जाकिर नाइक जाके उनके पापों का, पाकिस्तानियों का जो पाप का घड़ा है उसको भर रहा है और भर रहा हो, ताकि घड़ा जितनी जल्दी भरेगा उतनी जल्दी फूटेगा भी। खैर, पाकिस्तानियों को डॉक्टर जाकिर नाइक भारत की तरफ से मुबारक। और मेरी गुजारिश है अज्ञात वीरों से कि इसे भी टारगेट पे ले, इसे भी न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि अज्ञात वीरों का काम पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा रहा है। भारत में जो गुनाह करके गए हैं, जो भी उग्रवाद भारत में फैला के उग्रवादी पाकिस्तान में बसे हैं, उसे एक एक करके न्यूट्रलाइज किया गया है। तो इसी श्रेणी में डॉक्टर जाकिर नाइक भी आता है, तो इसे भी खूब जल्द न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। मेरी अज्ञात वीरों से प्रार्थना है कि इस काम को भी जल्द किया जाए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में है और वहाँ अगर वो मरता है तो जन्नत में जाएगा, 72 हुरों से मिलेगा। ये भारत के लिए भी अच्छा है और शायद पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा हो। तो फिलहाल दोस्तों, ये एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। हमारा अगला एपिसोड में खूब शीघ्र आने वाला है, और मेरी फिर से आपसे विनती है कि आप इसे सनातन प्रेमी भाई बंधु के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।